इतना अच्छा मौका इस वक्त इंडिया के पास है ना ये टेस्ट मैच जीतने का। इंडिया वाले बारी लेकर आउट हुए हैं। बारी मतलब टेस्ट मैच को टेस्ट मैच की तरह खेल रहे थे, वो बैच बॉल खेल रहे थे। इंडिया को अब मेरे ख्याल से इंग्लैंड टीम को गेम में भी नहीं आने देना चाहिए। और इंग्लैंड का जो बेसबॉल का हिसाब किताब है उसका काउंटर अटैक किया जायसवाल ने, बहुत ही लाजवाब वो खेल के गया। तो ऐसा लगा कि पहली दफा शायद इस पूरी सीरीज में कि इंग्लैंड तगड़ा लग रहा है इंडिया की निस्बत। लेकिन वेरी नेक्स्ट सेशन में इंडिया ने बताया कि अगर हमने पूरी ये सीरीज में अच्छा कंपीट किया है, आई बॉल टू आई बॉल मुकाबले किए हैं, तो वो ऐसी नहीं कर ली है। बेन स्टोक अंदर हंस रहा था जब 8वां आउट हुआ है ना, फिर कैमरा गए बेन स्टोक पे, तो बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था, खामोश। वो तो समझ रहे थे हम मैच जीत गए। अब जो है सारा मोमेंटम मोहसिन साहब इंडिया की तरफ आ गया। अगर इंडिया 200 रन सिर्फ कर दे, ये 200 रन करते करते इंग्लैंड को लग पता जाएगा, ये मैं आपको बता दूं। बहुत ही खौफनाक कमबैक है। सिराज, कृष्णा, दे आर डेडली एक्यूरेट। सुबह हम ये सोच रहे थे कि आज इंडिया का बहुत बुरा हाल होने वाला है, तो मैं अपना सर पकड़ के बैठा हुआ था कि आखिर ये हो क्या रहा है, कि आखिर कैसे इंडियन बॉलर अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे। लेकिन फिर क्या होता है, फिर वो होता है जो पूरी दुनिया देखती है। लंच के बाद जिस तरीके से सिराज ने स्पेल किया है, आज का दिन तो कंप्लीटली देयर इज नो डाउट इन माय माइंड कि वो इंडिया के नाम रहा, क्योंकि यहां तो ऐसा लग रहा था 70 रन इजीली लीड बन जाएगी, 100 रन की भी लीड हो सकती है और फिर इंडिया बैकफुट पर चला जाएगा। इतना अच्छा मौका इस वक्त इंडिया के पास है ना ये टेस्ट मैच जीतने का। इंडिया वाले बारी लेकर आउट हुए हैं। बारी मतलब टेस्ट मैच को टेस्ट मैच की तरह खेल रहे थे, वो बैच बॉल खेल रहे थे। तो इसका फायदा इंडिया को है, इंडिया को कैश करना चाहिए। लेकिन इंडिया के पास सीरीज बराबर करने का बेहतरीन चांस है। अगर अभी भी बोंगी शॉट मार के जायसवाल आउट हो या कोई और प्लेयर आउट हो, फिर वो नाकाबिले माफी है। इंडिया को अब मेरे ख्याल से इंग्लैंड टीम को गेम में भी नहीं आने देना चाहिए। ये तो वही मैच है जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ वर्ल्ड कप जीते हैं T20। ऑलमोस्ट साउथ अफ्रीका ही जीता हुआ था ना, रन बॉल नहीं हो सका। तो इंडिया ने कैसे कम बैक किया, एक क्या नाम है अपॉर्चुनिटी मिली है तो ग्रैब किया, उसके बाद साउथ अफ्रीका को गेम में आने नहीं दिया। ये वो वाला टेस्ट मैच मुझे लग रहा है। और क्या जबरदस्त बॉलिंग की है। और आप देखे टी के बाद जैसे विकेटें गिरी है, लेकिन आज जैसे कल मैंने बात की थी ना, टेल के 15-15 20-20 रन बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। वो रन कर गए तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा होगा। आप देखिए 18 रन पे सारे आउट हो गए। आज जब इंडिया की बारिश शुरू हुई थी, करुण नायर को अच्छा बॉल हुआ, अंदर आया, लेकिन वो 15-20 रन टेल के हो जाते तो बहुत ही अच्छा होना था। मौका मिला तो उसको ग्रैब किया और बॉलिंग उतनी अच्छी की है कृष्णा ने और सिराज ने, एक्सीलेंट बॉलिंग की है। टीम को वापस लेके आए हैं। 224 पे जैसे आउट हुए तो मुझे लग रहा था कि ये 100 रन की लीड लेंगे तो टेस्ट मैच से बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। अब ये जो मैच है मुझे लग रहा है कि ये इंडियन टीम को जीतना चाहिए। बॉलिंग भी रिदम में आ गई है। जायसवाल को जो मौका मिला अब 100 की तरफ कन्वर्ट करे। एक 250 प्लस रन की 300 की लीड होनी चाहिए इस टेस्ट मैच में। इंग्लैंड टीम पे प्रेशर है। बेन स्टोक नहीं खेला, आपके सामने है क्या हाल हुआ हुआ उनकी बैटिंग है, उनको समझ नहीं आ रही इस भाई जोर उड़ के। बिल्कुल सही बात है बासित भाई। ये जो बेसबॉल का फॉर्मूला था ना, ये फॉर्मूला बड़ा एक्साइटिंग एंटरटेनिंग तो लगता है, बट ये हर जगह थोड़ी अप्लाई हो सकता। यहाँ सिचुएशन है, उस सिचुएशन में सिंपल सा काम था, 70 से 100 रन ऊपर करने थे उनसे, और ये वहां आके भी वही वाली शॉटें खेल रहे हैं। ये कोई पिंडी की पिच थोड़ी थी। और इस पिच पे बेसबॉल थोड़ी चलेगी यार। 100% तो आपको पहले सेट होना पड़ता है और सेट होके आप आउट हो जाओ, वो तो बेवकूफी है। बेन स्टोक अंदर हंस रहा था जब 8वां आउट हुआ है ना, फिर कैमरा गए बेन स्टोक पे, तो बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था, खामोश। वो तो समझ रहे थे हम मैच जीत गए। 116 पे एक खिलाड़ी आउट था 16 ओवरों में। इंग्लैंड ने जो काउंटर अटैक ऐसा किया बेहतरीन किस्म का, तो तब हम यही बात कर रहे थे कि भाई अगर 2 सेशन और इंग्लैंड इस तरह खेल गया तो 100-125 की लीड आ जाएगी। तो वो सारा सिनेरियो रिवर्स हो गया, चूंकि बहुत बेहतरीन लाजवाब परफॉर्मेंस दिखाई विद द बॉल, और फिर इंग्लैंड को पीछे पुशबैक किया और करते कराते बेशक के जो लीड भी उनकी जो थी 23 रन की, तो वो लीड उतार के भी अब 52 रन ऊपर हैं और 2 खिलाड़ी आउट है। तो मेरे ख्याल में तो अच्छी पोजीशन पे है इंडिया। इंडिया ने अगर 224 किया है तो 247 इंग्लैंड ने किया।
250 को भी नहीं छुआ। तो ये हमने देखा नहीं है इस पूरी सीरीज में। पूरी सीरीज में बैटिंग ज्यादा डोमिनेट कर रही थी, बॉलिंग नहीं। लेकिन इस पिच पे चूंकि बॉलिंग डोमिनेट कर रही है तो जो सूरत हाल है ओवरऑल वो काफी बेहतर है। और इंग्लैंड का जो बेसबॉल का हिसाब किताब है उसका काउंटर अटैक किया जायसवाल ने, बहुत ही लाजवाब वो खेल के गया। 49 गेंदों पे 51 करके ऑब्वियसली मोर देन 100 स्ट्राइक रेट बनता है। तो पूरी सीरीज में देखिए आज जो खेल हुआ है, पहले सेशन में देखिए ऐसा लगा कि शायद कि इंडिया पूरी सीरीज में अच्छा कंपीट करने के बाद अब पीछे हट गया। अब इंग्लैंड ज्यादा सुपीरियर साइड लग रही है, इंडिया जरा पीछे पीछे, क्योंकि 16 ओवरों में इस पिच पे 116 रन दे दिए। तो ऐसा लगा कि पहली दफा शायद इस पूरी सीरीज में कि इंग्लैंड तगड़ा लग रहा है इंडिया की निस्बत। लेकिन वेरी नेक्स्ट सेशन में इंडिया ने बताया कि अगर हमने पूरी ये सीरीज में अच्छा कंपीट किया है, आई बॉल टू आई बॉल मुकाबले किए हैं, तो वो ऐसी नहीं कर लिए। तो अगले ही सेशन में उन्होंने ऐसा सॉलिड किस्म का, स्ट्रॉन्ग किस्म का जो कमबैक किया, तो उससे हमें पता चला कि भाई इट इज अ वेरी वेल फॉट सीरीज। पहले मैच से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, हर मैच में मुकाबला शानदार हुआ है। बल्कि इंडिया जो टेक्निकली अभी तक एक मैच सीरीज का जीता हुआ है, उस मैच में इंग्लैंड की तरफ से मुकाबला नहीं हुआ, वो वन साइडेड विक्ट्री हुई है। पहली इनिंग्स में भी 567 डाला था, टारगेट 600 के पार दिया, इंग्लैंड फ्लैट हो गया। और वही एक मैच है सीरीज का अभी तक जो कि वन साइडेड था, जो इंडिया जीता। इंग्लैंड जो मैचेस जीता है नो डाउट अच्छे शानदार मैचेस जीता है, लेकिन वो मैचेस हुए फंसते फंसाते। उसमें ऐसा था कि हाँ कभी इंडिया भी जीत सकता है, इंग्लैंड भी जीत सकता है। One of the greatest comebacks of all time by Team India, led by Siraj and Krishna, Akashdeep। इस सेशन में विकेट नहीं ले सका, दोनों ने 3-3 विकेटें ली और कृष्णा ने इसी ओवर में 2 विकेटें ली और एक अपील भी बड़ी जोरदार हुई है। अब जो है सारा मोमेंटम मोहसिन साहब इंडिया की तरफ आ गया। अगर इंडिया 200 रन सिर्फ कर दे, ये 200 रन करते करते इंग्लैंड को लग पता जाएगा, ये मैं आपको बता दूं। बहुत ही खौफनाक कमबैक है। सिराज, कृष्णा, दे आर डेडली एक्यूरेट। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिस तरह इंडिया ने इनके 6 विकेटें लेके मोहसिन साहब और 106 रन बने हैं, 106 रन 27 ओवर, मैं समझता हूं हिंदुस्तान ने कंप्लीटली मैच पे अपनी ग्रिप न सिर्फ बना ली है। सुबह हम ये सोच रहे थे कि आज इंडिया का बहुत बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि रिकॉर्ड बन गया हुआ था ना, रिकॉर्ड बना दिया हुआ था। 15 ओवरों में 105 इंग्लैंड ने कर दिया था, इंडिया को आते साथ आउट कर दिया। 15 ओवर के अंदर 105 कर दिया और 15 ओवर में 106 हमारे अगेंस्ट रावलपिंडी में किया था 2022 के अंदर। तो अपने को तो ऐसा लग रहा था कि आज तो इंडिया गया। जिस पिच के ऊपर इंडिया से खेला नहीं गया, उस पिच के ऊपर इंग्लैंड ओपनर ने तबाही मचा के रख दी है, ये मैं सोच रहा था। और मैं अपने आप पे ये सोच रहा था कि कल मैं ये बात कर रहा था कि अगर इंग्लैंड के बॉलर इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो इंडिया के बॉलर तो उनको छोड़ेंगे नहीं। तो मैं अपना सर पकड़ के बैठा हुआ था कि आखिर ये हो क्या रहा है, कि आखिर कैसे इंडियन बॉलर अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे। लेकिन फिर क्या होता है, फिर वो होता है जो पूरी दुनिया देखती है। लंच के बाद जिस तरीके से सिराज ने स्पेल किया है, क्या बात है, मतलब कि जान डाल दी पूरे मैच के अंदर। सिराज ने बैक टू बैक विकेट्स ली, उसके बाद प्रसीद कृष्णा ने इसके साथ मिलकर जो विकेट्स ली, 129 के ऊपर एक आउट था। उसके बाद 247 के ऊपर 9 आउट होके इंग्लैंड ने 247 कर दिया। इंग्लैंड ने अपना हक अदा कर दिया। इंग्लैंड इससे भी ज्यादा कर सकता था, लेकिन इंडिया ने शानदार बॉलिंग करके उनको पकड़ लिया। लीड उन्होंने ऊपर चढ़ा दिया थोड़े बहुत रन की, लेकिन ये चेस जो होगा ना, ये आसान नहीं होगा। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि टीम इंडिया का लाजवाब कमबैक देख पाक मीडिया कितना हैरान है। जिस तरह से पहले सिराज और कृष्णा ने जबरदस्त स्पेल करते हुए 4-4 विकेट लिए और बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रहे इंग्लैंड को 247 रनों पर रोका। फिर उसके बाद जायसवाल का काउंटर अटैक, जो कि अभी भी इंग्लिश बॉलर्स पर खौफ बनकर क्रीज पर मौजूद है। ओवल में खेले जा रहे सीरीज का 5वां और आखिरी मैच इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए भारत को 224 रनों पर ऑल आउट कर दिया।
करुण नायर ही सिर्फ अकेले बल्लेबाज थे जो इंडिया की तरफ से 50+ स्कोर कर सके, लेकिन उसके बाद इंग्लिश ओपनर्स भारतीय गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे, जो महज 16 ओवरों में ही 105 रन बना डाले और सभी को लगने लगा कि यह मैच भारत के हाथ से निकल जाएगा। उसके बाद सिराज ने और प्रसिद्ध कृष्णा ने 4-4 विकेट लेकर भारत की वापसी कराई, जिसके चलते इंग्लैंड 247 रनों पर ऑल आउट हो गया और इंग्लैंड को बस 24 रनों की लीड ही मिल सकी। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।